नहीं जुड़े सर जी, नहीं जुड़ल थे। ये सब नाम से एंड्रॉइड वीडियो कैसे पता नहीं, प्रिंस राहुल मतलब अपना नाम नहीं लिखना है। नहीं वहाँ पे वहाँ स्पीकर ऑन कर दो। सॉरी सॉरी। प्रणाम सर। क्या पढ़ रहे तुम लोग? प्रणाम सर। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना था। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, राजकोषीय अस्त्र, बजटीय अस्त्र। राजकोषीय को ही बजटीय कहते हैं। राजकोषीय अस्त्र रहेगा, मान लीजिए आपको बजटीय अस्त्र देगा तो भी यही बात लिखा जाएगा। राजकोषीय का मतलब होता है बजटीय। एक्चुअली ये जो है लोक वित्त है। लोक वित्त का मतलब पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त के लोक वित्त के अंतर्गत लोक वित्त के अंतर्गत राजकोषीय अस्त्रों का
अध्ययन किया जाता है। लोक वित्त के अंतर्गत राजकोषीय अस्त्रों का अध्ययन किया जाता है। राजकोषीय अस्त्र को बजटीय अस्त्र राजकोषीय अस्त्र को बजटीय अस्त्र कहा जाता है। राजकोषीय नीति के देशों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय YouTube पर नया जो है देखोगे, नया जो क्लास हुआ सब अपडेट हो रहा है। नोटिफिकेशन गया है? नहीं सर, आया तो नहीं जी है। आया है सर, आया है सर, देखे हैं एक दो आया होगा, कल से लगा हुआ है। कंपनी वाला हम कहे कि सब जल्दी अपलोड। जी आया है, देखे हैं। सबको कॉपी पर उतारिए, वही नोट हो जाएगा परीक्षा के लिए। जी समझ गए ना? परीक्षा के लिए वो नोट की तैयारी हो गई। बात को आप समझ रहे हैं? आप उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बात समझ जाइएगा। नहीं समझिएगा तो फिर समझाएंगे, वो नया टॉपिक होगा। उतारने का काम कीजिए, 50 को कम से कम उतारिए। 1 महीने का टारगेट रखिए। जो लोग कंप्लीट किए हैं उनका तरीका बता रहे हैं। 1 महीना में 50 टॉपिक को आप उतार लीजिए। और अब उतारने में आपको दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि पढ़ा हुआ बात सब हुआ है। किसी को 80% से कम नहीं आया है। पूरा का पूरा बैच क्वालिफाई कर गया, कंप्लीट। तो जब तक ले आप नहीं समझे हुए हैं तब तक हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। लेकिन 10 गो 20 गो 30 गो क्लास अगर आप कर लिए तो आप में वो पावर अब डेवलप कर जाएगा कि कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है वो अपलोड हो रहा है, उसको उलट करके देखिए। या पहले आपसे पहले बैच में जो अपलोड किया उसको देखिए। एक ही टॉपिक पर आपको 3 गो 4 गो अपलोड मिलेगा।
तो इससे आपको बहुत तरह का लाभ होगा। और जिस नोट के चक्कर में लोग घूम रहा है वही ये चीज है। लेकिन विश्वास होगा तब ना कि ज्ञान वापी में फवारा है। ज्ञान वापी में फवारा है, ये विश्वास है ना किसी एक कम्युनिटी को। कुछ बात होता कहता ना फवारा है, और दूसरा कम्युनिटी है वो क्या कहता है उसको शिवलिंग है। शिवलिंग है। तो इसी तरीके से अगर आप अभी से इसको करना शुरू कर दीजिएगा तो 1 मंथ 15 दिन के अंदर में बहुत पावर आपकी डेवलप हो जाएगा। हाँ सर, उससे लाभ बहुत मिलेगा। जो आप लिखे हैं कि एक क्वेश्चन का 5 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, वो हमें भी अनुभव हुआ सर। मैं भी परीक्षा दिया मेंस वाला, तो 70 से 80% ही लिख पाए जो, लेकिन वो प्रैक्टिस किए होते तो 100% हो जाता, और वहीं से क्वेश्चन सब आए थे सर। हाँ, आप तो झारखंड में दिए है ना? हाँ, झारखंड में सर। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, देखे थे आप हाँ, अपलोड किए थे। वही मूल विभेद वाला लिखे हैं सर, और राष्ट्रीय आय लिखे हैं, उपभोक्ता शेष लिखे हैं, और राजकोषीय नीति लिखे हैं सर, और पूर्व प्रतियोगिता लिखे हैं फर्स्ट पेपर में। तो आप लोग उतारना शुरू कर दीजिए। जो वो होमवर्क रखिए ना, होमवर्क रखिए कि सर का लेक्चर है, इसको हमको उतारना है। और हमें काफी हेल्प मिला सर, वो आपका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट मैंने 2 सेट मंगवाया था सर से, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला। हमें लगता है कि वो 2-3 सेट सबको ले लेना चाहिए और उसी पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। काफी खरीदने से अच्छा है वो प्रैक्टिस सेट मंगवा लें लोग, 2-3 सेट, और उसी पे प्रैक्टिस करते रहे। 1 महीना में काफी इम्प्रूव हो जाएगा सर। जो पढ़ाएं बस उसी को रिपीट करें, अदर कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस हुई, जहाँ तक हमें लग रहा है सर। जी। और जितना लोग यहाँ पढ़े हुआ है, हर जिला में खोले हुआ है ऑफिस, और वहाँ पढ़ा रहा है। जी जी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। जी जी। यहाँ तक कि नौकरी में आ गया है तो भी पढ़ा रहा है। आसान है उसको सब चीज आपको। हमें लगता है कि 3-4 महीना आपका क्लास कर ले तो खुद अंदर उसके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है सर। हाँ, हमें भी कुछ महसूस हुआ, पहले से मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ सर। समझे प्रिंस? जी सर, सुन लिए। जितने लोग हैं, हम उनसे एक अनुरोध है कि विश्वास के साथ बस प्रैक्टिस करिए, बाहर कुछ अन्यथा मत पढ़िए, आपको बहुत लाभ होगा। अब भाई विश्वास है तभी ना आया हुआ है, पढ़ रहा है। मैंने वही सर, लगातार वही चीज पढ़ते रहे लोग। कितनों हमको कहता है कि ऐसे दे दीजिए वैसे दे दीजिए, तब समझ गए कि पढ़े वाला नहीं। कुछ तो ऐसा भी आया कि BA MA सब पास है लेकिन कभी पढ़ा ही नहीं। साफ साफ कह दिया सर हम कभी नहीं पढ़े। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताया, हम लोग सब इसी तरह से किए। हम डर गए, हम कहे कि जब पढ़वे नहीं किया है तो पढ़ाने का जोर डालेंगे तो पागल ना हो जाए। पढ़ाने में होमवर्क होगा ना, हम कहेंगे हम 1 बार खींचे तुम 1-2 बार खींचो। कॉन्फिडेंस जगाने के लिए होता है। आपके कितने लोग चित्र बना के भेजते हैं, उसको हम चेक करते हैं, बहुत बेहतरीन चित्र बनाने लगा है। धीरे 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 होगा। अब परीक्षा में खेल क्या है, 5 गो 6 गो आंसर लिखने का। जैसे लिखा गया कॉपी पर तो कोई आपको पैरवी का जरूरत नहीं। कॉपी देखते आपको नंबर देगा, उसमें मटेरियल देखते नंबर देगा। 1-2 साल का अनुभव नहीं है। आप हमारे लिए 50वां बैच होइए। 50 साल से BPSC का सिलेबस हम ही लोग के समय से बदलता गया, हर बार बदलता गया। अब तो कांस्टेंट आ गया है कि उतने पर क्वेश्चन BPSC में लिख दिया एक्सचेंज रेट। हम लोग यहाँ एक्सचेंज रेट में 5 गो 6 गो चीज पढ़ रहे हैं, तो भ्रम में पड़ जाएगा लड़का। सिलेबस, कमीशन का सिलेबस जो है एक इंडिकेटर है, उससे पूरा डिटेल आपको नहीं पता चलेगा और इसीलिए वो मार खा जाता है। हम लड़के को कहते हैं कि तुम लिस्ट बना के दो,
तो लड़का लिस्ट बना के दे रहा है, अंत में उसका लिस्ट 0 हो जाए, यही हो गया तैयारी। हम नहीं कभी कहते हैं कि आप कंप्लीट हो गए, आप घरे बैठिए क्लास बंद। क्लास में पढ़ने का जो तरीका है, लिखने का तरीका है, स्टेप बाइज आपको सिखा रहा है। जैसे आप मजबूत हो जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5-6 आंसर लिखना है, आराम से लिख दीजिएगा। डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, जितना डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा लाभ होगा। और इतना फायदा होगा कि आप अब ये जो मैरिड है उनका छोड़ दीजिए, क्या तो घर परिवार है, नौकरी है, लेकिन जो अनमैरिड है उनका तो बहुत वैल्यू है ना मार्केट में। मार्केट में वैल्यू है, वैल्यू इन डिस्गाइज, वैल्यू इन डायरेक्ट। घर परिवार सबको खुशी होती है। अब एक स्टूडेंट का नाम नहीं बताएंगे, उन्हें एकदम स्थिति खराब थी और पढ़ना शुरू किया, सब हुआ। अभी हाल में मिला है तो बताया है अचीवमेंट कि अपना फ्लैट खरीद लिया है, कार खरीद लिया है, पूरा लाइफ जी रहा है अच्छा से। अब पहले साइकिल चला के आता था गर्मी में, तो बाहर में कहा कि सर वो घड़ा में पानी भरवा के रख दीजिए। घड़ा में क्या है, तो नहीं वो ठंडा रहेगा, हम आएंगे तो पिएंगे। तो कहने पर हम रखवा दिए बाहर। आता था तो आने पर पीता था, जाने के पहले पीता था। और आज जो है सो कंडीशन बदल गया। हर आदमी का दिन बदलता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना है। हमारे साथ जो लोग हैं प्रोफेसर, उनसे पूछने जाइएगा तो कहेगा कि हम सब भूल गए, क्वेश्चनों नहीं समझ में आवे, तो कट गया लाइन से। और आपको सारे जो लोग हैं उसमें टैलेंट है, एक बार में निकालने का आपको रखना है। हम हमारा जो पढ़ाया हुआ वहाँ अपलोड कराए हैं, वो आपको 1000 में, सोचे 1000 गो टॉपिक है, उसमें आपको कितना चाहिए? 100 गो ना 150 टॉपिक चाहिए आपको। सब खंगाल जाइए, जो आपको चाहिए वही उतारिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि सब उतार लीजिए। हमारे यहाँ यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, आईईएस के लिए पढ़ रहा है, आईएएस के पढ़ रहा है, बीपीएससी पढ़ रहा है, ऑडिटर पढ़ रहा है, सीडीपीओ पढ़ रहा है, सब अलग पढ़ रहा है। सारा चीज वहाँ उपलब्ध है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं होगा। कितना लोग हमको फोन से पूछता है कि सर वो उससे पूरी बात होगी, तब हम समझ गए क्या कि बहुत वीडियो देखिएगा, खूब अच्छा से शुरू करेगा, थोड़ा देर के बाद कहेगा कि कांटेक्ट नंबर देगा कि हाँ कांटेक्ट कीजिए, आगे के बाद पूरा बात नहीं बताना चाहे, क्योंकि उसका वो मार्केटिंग करता है, पैसा लेके उसी पीडीएफ बना के बेच के देता है। हम उसको मना किए, हम कहे कि नहीं, हमारा पीडीएफ का चक्कर में डालिए। तो हम पढ़ा रहे हैं, वही मेरा यूट्यूब में अपलोड कीजिए। ये हमारे लिए एक एसेट। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और तबीयत खराब हो जाए, हम पढ़ा नहीं सके, कम से कम उतार लेगा, उसके बाद पूछेगा तो कम बात ना बताना पड़ेगा। सर्विस देंगे जब तक है, लेकिन उतना बात को अपलोड करना संभव नहीं है। 1000 क्लास लेने के बाद ही ना 1000 को वहां अपलोड हुआ है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे थे, अपना हमारा था इंस्टीट्यूट, तो उसका पूरा अपलोड होता था। दिल्ली में राजेंद्र नगर है, वहां पर अपलोड होता था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो अपलोड करने का हमारा शुरू से यही उद्देश्य था, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा रहे थे, अब रिटायर हो गए या मर भी गए, एक पेज भी उनका बात नहीं उपलब्ध है कहीं। आज हमारे यहाँ जो कोई भी कांटेक्ट करता है तो यूट्यूब देखता है, देखने के बाद उसको पसंद आता है, 2-4 गो पढ़ता है, तब फिर हमसे कांटेक्ट करता है। तो एक परमानेंट चीज वहां जमा हो गया है। अभी तो जितना बहुत ऑडिटर का इतना निकला हुआ है,
रोज इतना आदमी अब है वो संभव है भाई, हमको तो वोट वोट पढ़ाते हैं, कौन उपाय बताइए। अब जो लोग हमने यहाँ पढ़े हुए हैं, कहीं कहीं पर है बीपीएससी ऑफिसर, तो रिकमेंड कर देता है, हम कहे भाई सबको संभव नहीं बताना, तो उतारने के लिए कहिए, उतारने ही नहीं पता चल जाएगा कि लेबोरियस है कि नहीं। आसान तरीका तो लीक आउट है ये ना, देखे ना लीक आउट हो गया, परीक्षा में बैठा हुआ है भीतर, क्वेश्चन बाहर घूम रहा है पटना में या गाँव या कहाँ कहाँ आरा में, स्टूडेंट के हाथ में अभी क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो रियलिटी यही है कि जो आपका मेरिट है उसका जज हो, और उसके लिए आपको जितना मेरा उसमें पढ़ाया हुआ टॉपिक है उसको निकाल निकाल के अपने, नहीं उतारना भी है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब कभी भी खाली बैठे रहिए तो उसको ऑन कर दीजिए, सुनिए। कई लड़का हमको बताया कि सर हम लोग ब्रश सुबह में करते रहते थे, ऑन कर दिए अपना लॉज में, राजकोषीय नीति का अस्त्र आप बता रहे हैं, हम लोग ब्रश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठे। लड़के से ही हम बात को जानते हैं, सुनने से तो याद हो जाता है ना, और लिखने से और परफेक्ट होगा। तो लेक्चर के तरह से हम बोल रहे हैं आपको, कहीं भी हूँ अपना विद्वता झाड़ने के लिए बोल के निकल गया, ऐसा नहीं है। बहुत हम लोग भी क्लास किए हुए हैं, तो टीचर पूरा घंटा भर पढ़ा के चला गया, अब पूछे एक दूसरे से क्या समझे, क्या कुछ नहीं समझे, अरे हम लोग बोल नहीं सकते हैं, चुपे रहते थे, समझे हाँ सर। कुछ टीचर के क्लास में घुसा और जो पढ़ाया दिमाग में सीधे चला गया। दिमाग में जब बात जाने लगेगा, इसका मतलब समझिए कि आपका एक्सप्रेस वे है, बना तैयार है। कोई नहीं सुन रहे हैं, अब नेशनल हाईवे वर्ड नहीं सुनिएगा। अब कौन वर्ड ज्यादा बोलता है नितिन गडकरी? एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे। जगह जगह का एक्सप्रेस वे के नाम पर 500 1000 मिलियन रुपया खर्चा हो रहा है। ट्रेन में आपका एक्सप्रेस वे तैयार करना है, तो लिख के कुछ होगा, कुछ डाउनलोड, जो लड़का डाउनलोड किए हुआ है वो उसको ऑन कर दिया, उसको सुन रहा है। ये सबसे कॉन्फिडेंस जगता है, क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंस जगाने वाला भी नहीं है, फ्रेंड्स भी वैसा नहीं जो आपको इनकरेज करे, तो इसलिए अपने लिए ये सब तैयारी की। अब बहुत आसान है, एक बार आपके दिमाग से सब गुजर जाएगा ना, फिर वहां लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो राजकोषीय नीति का अस्त्र जो है, पहला राजकोषीय नीति राजकोषीय अस्त्र, राजकोषीय अस्त्र। सबसे पहला अस्त्र जो है वो है करारोपण। टैक्सेशन। कर दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, तथा
प्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या हो गया? गुड एंड सर्विस टैक्स। एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी में जनरल नॉलेज में देखिएगा 17 गो टैक्स था, उसको मिला के जीएसटी बनाया। जनरल नॉलेज वाला किताब सब जो निकालता है ना, ये दृष्टि वाला, दिल्ली में हम थे, देखते थे, दृष्टि वाले का सबसे बेहतर आता। क्यों? उसका जो कटिंग काटता है अखबार से कटिंग काटने वाला जो स्टूडेंट है, यूपीएससी में क्वालिफाई किया, रिटेन हुआ, भाईवा में नहीं, तो उसको वहां वो नौकरी दिए हुआ है। किसी को 35,000, किसी को 50,000 सैलरी है। उसका काम है कि जितना भी मटेरियल है उसका बेस्ट पोर्शन हिंदी और अंग्रेजी में काट करके हर महीने जमा करे। मंथली जनरल नॉलेज निकालता है, फिर सब उसी को मिला देगा तो ईयरली हो गया, 6 महीने का मिला देगा तो 6 मंथली हो गया। यही करते रहता है, बड़ा ऑफिस है। देखिए दिल्ली में बहुत लड़का ऐसा है जो 7 साल 8 साल से रह रहा है, यूपीएससी दिया नहीं हुआ, रिटेन हो गया, मेंस हो गया, भाईवा में चढ़। अब किस मुंह से लौट करके आवे गांव, वहीं उसको नौकरी भी मिल गया, 25,000 30,000 का काम कर रहा है। बहुत लड़का ऐसा देखने को मिला, बिहार का भी। कहता है करारोपण क्या हुआ? कर लगाना। राजकोषीय नीति का सबसे पहला अस्त्र जो है करारोपण। करारोपण में बोल रहे हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अंग्रेजी टर्म भी जानिए। प्रत्यक्ष कर को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। टैक्स का काम क्या होता है? आपका पैसा को छीन लेना। कमाए आप, और उसको कहेगा कि आप हमको इतना लाख इनकम है तो उसमें इतना हमको दे दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि यही आपका हो गया आय कर, आय रेखा। ये रेखा को क्या कहेंगे? आय रेखा। ये भी हो गया आय रेखा। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि लाइन जो है आय रेखा है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। जहाँ टेंजेंट हो जाएगा वहीं आप रुक जाइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ते हैं आय प्रभाव। आय की रेखा जो है फिक्स्ड, और सरकार कहेगी कि हम आपसे टैक्स लेंगे। टैक्स लेते ही ये रेखा जो है नीचे खिसक जाएगा। देखिए ये हो गया ए टैक्स, बी टैक्स, एटीबीटी हो गया। ये जो पैसा है इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। तो पूछेगा कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष कर कितना है, आप बोलिएगा ये 80। सर
माइक बंद करने को बोल दीजिए सर। क्या हुआ? माइक किसी का और ऑन है सर, बहुत आवाज आ आवाज रहा है। आ रहा है। तो माइक को म्यूट कर ये करो, लाल वाला म्यूट करो ना सब आदमी। सिंह साहब अभी कीजिए, म्यूट कीजिए। ये कोनो एंड्रॉइड ब्लूटूथ है सर, उसका ऑन है। वाइड वाइड ब्लू सत्येंद्र सिंह आप भी म्यूट कीजिए। देखिए चित्र का 2 गो रेखा खींच दिए। ये नहीं रहा लेता है। सर वो बाइक ड्राइव करने लगे हैं। हाँ कर दिए कर दिए। तुम श्वेता सिंह यस म्यूट करो। अब देखिए 2 गो लकीर कितना सिंपल है, यही हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब कोई आपको बताए नहीं करेगा तो आप जानिए कैसे कहेगा राजकोषीय में चित्र है, आश्चर्यचकित हो जाएगा कि जो भी गेस्ट पेपर में पढ़ा है वहाँ खाली लैंग्वेज है, गेस्ट पेपर में क्या चित्र देने के। रिचार्ड मस्ग्रेव का किताब या जो ओरिजिनल किताब जो प्रेस्क्राइब है आपको बीए में पढ़ने के लिए, एमए में पढ़ने के लिए, बीए में पढ़ने के लिए, सब में मिलेगा आपको। लेकिन समझने के लिए पहले आपको कोई टीचर बतावे तब आप समझ पाइएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। हम आपको बता दिए हैं कि करारोपण में 2 तरह का कर होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। पहले लिए प्रत्यक्ष कर को। प्रत्यक्ष कर जैसे ही लगेगा तो स्ट्रेट लाइन नीचे खिसक जाएगी। आपका एरिया जो है, आय का एरिया क्या हो जाएगा? टैक्स लगने के बाद बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। हम लोग को 12 महीने का सैलरी जो मिलता है, एक्चुअली 9वें महीना का सैलरी हम ले सकते हैं। 3 महीने का सैलरी किस चीज में कट जाएगा? टैक्स में चला जाता है। टैक्स में सर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जाता है। और वो आप छुपा भी नहीं सकते हैं। तो पैसा बैंक में आता है, आपको ये नहीं कहिए कि हमको दिया कि नहीं दिया। सरकारी कॉलेज सब में पैसा आपको आता है, स्कूल मास्टर भी हैं तो आपको पेमेंट आता है। तो जैसे आपको पेमेंट आया तो आपका एबी लाइन होगा, और उसका सरकार जब टैक्स लगाएगी तो आपका लाइन खींच के नीचे ले आएगी एटी बीटी। एटी माने ए आफ्टर टैक्स, बी आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद एरिया ऑफ परचेज बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा सर। छोटा हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है सब पैसा अगर उड़ा दीजिएगा तब कर्जा लेके इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं तो अगला सैलरी नहीं मिलेगा। आय कर प्रत्यक्ष कर कैसे लगेगा तो इस तरह से चित्र दिखाएंगे। दूसरा जो है हम यहाँ खींच रहे हैं, वैसे ही खींचे हैं ए भी। अब हम लोग को दिखाना है जीएसटी। क्या दिखाना है? जीएसटी।
तो जीएसटी लग गया, तो जीएसटी लगेगा मान लीजिए एक्स वस्तु पर, ये वाई वस्तु है। टैक्स लगने पर टैक्स के पहले आप खरीद रहे हैं एक्स वस्तु, कितना खरीद रहे हैं ओ बी, जीएसटी लग जाएगा तो वो भी मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा सर। पैसा तो फिक्स है आपका, तो जीएसटी कैसे लगता है? तो देखिए ये जो रेखा है, रेखा का इक्वेशन में नाम होता है पी एक्स बाई पी वाई। जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का इधर आय रेखा का है, यहाँ पर आय रेखा इसलिए कहें कि हम लोग को इनकम से मतलब है, तो इसको कहते हैं इनकम बजट, इनकम बजट लाइन। लेकिन इसको हम लोग अब बोलेंगे प्राइस लाइन, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन बोलेंगे। पी एक्स प्राइस है, पी वाई प्राइस। मान लीजिए कि एक्स वस्तु पर जीएसटी लगा, सब वस्तु पर जीएसटी नहीं है, बहुत वस्तु पर जीएसटी 0 है। देखिएगा जीएसटी का स्लैब में तो पहला लिखेगा 0 टैक्स, इसमें 50-100 वस्तु जो है पर टैक्स नहीं, तब 5%, 16%, 18% से 24% तक ले जाएगा, उसमें अलग अलग वस्तु का नाम है। हम यहाँ पर आपको ध्यान, पहला में टैक्सेशन पर दिखाए प्रत्यक्ष कर, दूसरा में अप्रत्यक्ष कर दिखा रहा है। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर कैसे हो। अप्रत्यक्ष कर के लिए ये देखिए, ये रेखा जो है ऐसे हो जाए, ए वाला नहीं घसकेगा, नीचे वाला घसकेगा, क्योंकि एक्स वस्तु पर टैक्स लगा, एक्स वस्तु पर टैक्स लगा है। अब यहाँ क्या लिखाएगा? पी एक्स प्लस टैक्स, पी वाई जो कहते हो। ये जो बीच वाला घर हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, यही डिस्टेंस कहलाएगा जीएसटी। जितना भी जीएसटी होगा, तो जीएसटी का दिखलाएगा, जीएसटी कितना होगा, मान लीजिए पी सी डी, सी डी, सीडी को नीचे दाहिनी ओर खिसकाएंगे तो बढ़ जाएगा, अब बाईं ओर खिसकाएंगे तो घट जाएगा। सीडी को राइट साइड खींचेंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। अब बाएं खसकाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा। तो यही पहचान होगी। अब जीएसटी हमारे यहाँ जो है
5%, 10%, 20% ऐसे करके 4 गो स्लैब है मानिए, 4 रंग का रेखा उसको खिंचाएगा, इस आइटम पर कितना टैक्स लेगा। बस इतना ही बात अगर आप डाल देते हैं तो दूसरा कोई आदमी इसमें नहीं चित्र देगा, खाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आय मैं लिख के अपना आगे बढ़ गया। आपको बताना है कि करारोपण जो है टैक्स प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष, ये अस्त्र है, और अप्रत्यक्ष कर भारतवर्ष में भी जीएसटी हो गया है। लिख लिए ना? यस सर। यस Yes, सर। अब एक और चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए,
जिसमें ये जो सीढ़ी ऐसा बनाए हैं, ये आय का स्लैब है। और अंबानी या अडानी जो है, उसके यहाँ अगर 4 गो डॉग है, चारों डॉग एक कार पर जाएगा कि चारों डॉग 4 कार पर जाएंगे घूमने? 4 कार को 4 कार। 4 कार। इतना वो ट्रेंड है कि काला कार पर जाना है तो कुत्ता काले कार पर चढ़ेगा, लाल कार पर जाना है तो लाल कार पर चढ़ेगा। ये धनवान आदमी का पहचान। भले उसके घर में कोई गरीब रिलेटिव होगा, पटियाल में रह रहा हो, मनी ऐसा चीज है कि आप किसी भी को दीजिएगा नहीं, और आपके पास बहुत ज्यादा है, कुत्ता पालने का है ना, ये अच्छा स्रोत है। कोई कोई लायन भी पालता है, बाघ, शेर, ऐसा भी ताकतवर है। लेकिन कुत्ता पालना आम धनवान सबके यहाँ जाइएगा, आप बाहर में बोर्ड लगा रहता है कि कुत्तों से सावधान, क्या हिम्मत है कि आप घुसिएगा। और उसे मुंह भी बना दिया रहता कुत्ता का, खतरनाक कुत्ता का मुंह गेटे पर लगा। करदाता जो है, धनवान है, तो उसका आय का चोटी ऊंचा है, और गरीब बेचारा है तो देखिए यहाँ PQR जो है, अब रोड पर आजकल देखते हैं, रात में कहीं पार्टी फंक्शन से लौटते रहते हैं, कार से आते रहते तो देखते हैं कि रोड के किनारे बजाते मुसहरी लगा के रिक्शा रखे हुआ है, और इससे में बांध दिया मुसहरी को। अब मुसहरी लगा के रोड के किनारे जो है सोया हुआ है, जमीन में ही तकिया गद्दी उद्दी लगा के सोया हुआ। वो रिक्शा लगाया हुआ है, रिक्शा भी सुरक्षित है, और मुसहरी लगा के वजह तो सोया हुआ है कि मच्छर है बहुत ज्यादा। प्रकृति का हवा है, आया तो आया, नहीं आया। पॉवर्टी आपको कहता है, पॉवर्टी के लिए आपको इक्वेशन और सूत्र चाहिए। रात में खाली आप निकल जाइए, शहर में कोई मैदान है उसके अगल बगल में चेक कीजिए, तब वो पता चले। वैसा आदमी जो है, वो PQR जो दाहिने साइड है वहां रहेगा कि ABCD के पास रहेगा? दाहिने साइड पे। PQR के तरफ रहेगा। बिल्कुल। तो राजकोषीय अस्त्र कहता है कि टैक्स आप लगाते हैं, ठीक करते हैं, लगाइए, लेकिन जो बहुत धनवान है उसका आय के चोटी को ढा दीजिए। वो ऐसे नहीं मानेगा टैक्स से, इतना पैसा है उसके पास से, अब कितना टैक्स लगाइए। उसके चलते टैक्स का रेट को आकाश में छुआना नहीं, एक बार में ही मोटी रकम उसका ढा लीजिए। जो नीचे जो है PQR वाला आदमी सब जो है, उसको एकदम टैक्स लीजिए ही नहीं। राजकोषीय अस्त्र में क्या हम लोग पाते हैं? हम लोग पाते हैं ये जो है, इतना आदमी को हम लोग इसके नीचे को कहेंगे गरीब है। गरीब पर कर नहीं लगेगा।
जब फिर कह रहा है समाज में इतना आदमी जो है ये जो है ये अमीरी रेखा है। इतना जो है गरीबी और अमीरी के बीच वाला है। जैसे जैसे ऊंचा उठ रहा है वैसे वैसे टैक्स उसका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर हो गया नो टैक्स, यहाँ पर नो टैक्स। यहाँ पर जो कर लगेगा बढ़ते हुए दर से रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर यहाँ उठता चला जा रहा है कर। यहाँ के बाद जो आया ये उच्चतम अमीर है। इस बात कहने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है एसी पिगू। एसी पिगू कहते हैं कि सबको बराबर मत समझिए। आप में जितना लड़का बैठा हुआ है तो पहला तो ये मान्यता रख लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहिएगा। दूसरी मान्यता है कि मेहनत के अनुसार आपको पद मिल जाए। कला सीखते चले जाइए, जब तक वो सोचेगा तब तक आप 2 पेज भर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ प्रगतिशील कर लग रहा है, यहाँ नो टैक्स। यहाँ क्या कीजिए, कहा कि ये जो है तो रंग दीजिए। इसको रंग दीजिए। इसको बोला जाता है लॉफ्ट ऑफ। चोटियों को आ देना, कहा कि इसको सरकार ले ले। सरकार एक मुश्त कर के रूप में ले ले। सरकार एक मुश्त कर ले ले। तो राजकोषीय का अस्त्र है ये। ऐसे कह रहा है कि जो गड़बड़ी फैला रहा है अगर पकड़ा गया तो उसका मकान को उन बुलडोजर से ढा देंगे। उसका घर वाला जो होगा वो चाहेगा कि उसके यहाँ का कोई सब गड़बड़ काम करे नहीं, पूरा परिवार सना जाएगा। उसी तरीके से आप बहुत धन अर्जन किए हुए हैं तो सरकार को चाहिए कि उसका अमीरी रेखा के ऊपर वाले का पूरा धन देश के लिए ले ली। उसे एक्सप्रेस हाईवे बना दीजिए, एयरपोर्ट बना दीजिए, अच्छा स्कूल डेवलप कीजिए, तो ये देश के हित में होगा।
इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली सरकार चाहिए, क्योंकि जब इतना लूटपाट करना शुरू कीजिएगा तो वो अपना आय को घटा देगा, फैक्ट्री क्लोज कर देगा। सरकार में इतना ताकत होना चाहिए कि अगर वो फैक्ट्री क्लोज करेगा तो सरकार फैक्ट्री खोले उसकी जगह, तब आप इस स्टेप को लीजिए। ये स्टेप बहुत ही कड़ा है। पुलिस को मारने का अधिकार है, मारपीट करके उसे उगलवाने का। अब मारपीट करके उसके जाने ले लीजिएगा तो पुलिस रहेगा कि नौकरी से जाएगा? क्या होगा? क्या नौकरी बचेगा? नहीं सर। कि तुमको उगलवाना है, उसे उगलवाने में उसका जाने ले लोगे? तो यही एसीपीयू कहते हैं कि राजकोषीय नीति है तो बहुत ताकतवर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उस तरह की मजबूत सरकार भी होनी चाहिए। और सरकार मजबूत होगी तो गरीब पर कर नहीं लेगा, बीच वाला मध्यम वर्ग जो है उसको प्रगतिशील कर लगाएगा, ज्यादा आए तो ज्यादा कर, और जिसका सबसे ज्यादा उच्चतम है, उच्चतम अमीर मान अमीरी रेखा के ऊपर है, तो उसको कर से फरियाने वाला नहीं है। पूरा का पूरा रंगा हुआ जगह जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉप्ड ऑफ, अहिंसा में कहते हैं चॉप्ड ऑफ। चाकू पकड़ लेगा तो गर्दन को क्या करता है? वो काट देगा। अंग्रेजी में बोलते हैं चॉप्ड ऑफ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? चॉप्ड ऑफ। इसी को टैक्स में क्या बोलते हैं? लॉप्ड ऑफ। लॉप्ड ऑफ का मतलब वो हो गया कि आय के ऊंची चोटियों को, आय के ऊंची शिखरों को एक मुश्त ढा देना चाहिए, ताकि वो अमीरी रेखा पर आ जाए। गरीब नहीं हो जाएगा, रहेगा तो अमीर है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है निकल के आ जाएगा सोसाइटी के। इसलिए राजकोषीय अस्त्र के रूप में करारोपण का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर ये दोनों लगता है। अब आगे के क्लास में जब हम लोग बढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे, वहां इसको और विस्तार में गहरा ले जाएंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग को अस्त्र दिखाना है, इतने ही बात को एंड करके दूसरे अस्त्र पर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये हर हाल में आपको परीक्षा में बनना ही बनना है। 3-4 जगह स्कोप रहेगा, उसमें कोई ना कोई को पकड़ा ही जाएगा स्कोप आपको। इसलिए आपको हम धीरे धीरे बात को डाल दिए दिमाग में, और इसको दिमाग में सेट कीजिए कितना फास्टली आप इस चित्र को बनाते हैं पेंसिल से। ये लिख करके पांडव घर पर 5 बार बनाने के बाद 6ठा बार जो होगा वो हमको भेजोगे। कितना समय लगा? ठीक है सर। प्रणाम सर। मतलब लड़का तो प्रणाम करके खिसक गया, हम यहीं के यहीं बैठे हुए हैं कुर्सी पे। क्लास के बाद के क्लास